अभी आरबीआई ने बजाज फाइनेंस पर रोक लगा दी है, लोन देने पर रोक लगाई गई है। उनके दो प्रोडक्ट हैं, ई कॉमर्स और लैंडिंग कार्ड, जो ईएमआई लैंडिंग कार्ड वो दे रहे थे, उसमें अनियमितताएं पाई गई हैं और आरबीआई ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। और बजाज फाइनेंस की वैसे भी बहुत सारी शिकायतें लगातार हमारे पास आ रही हैं। मैं बजाज फाइनेंस के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, या तो ये फाइनेंस का काम बंद कर दीजिए, और यदि करना है तो अपनी हद में रह करके आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करिए, वरना आपका पूरा व्यापार बंद करवाया जाएगा। आप जिस तरह से टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं, आपके रिकवरी वाले गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभी तो क्लियरली हो गया ना, आरबीआई ने ही कह दिया कि बजाज फाइनेंस अपना काम ठीक नहीं कर रहा, वो आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा है। जो लैंडिंग को, जिसको लैंडिंग की जा रही है, जिसको पैसा दिया जा रहा है, ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है, जिसको लोन दिया जा रहा है, उसको सही गाइड नहीं किया जा रहा है, उसको सही गाइडेंस नहीं पता चल रही है, उसको नहीं मालूम है कितना इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, कितनी पेनल्टी, कितना सरचार्ज लगेगा, रीपेमेंट के लिए क्या रूल होंगे। और जब आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल होना ही चाहिए। मैं समझता हूं ये सही कार्रवाई आरबीआई ने की है, और आरबीआई ने इन पर पेनल्टी भी लगानी चाहिए थी। और ऐसे सभी लोग जो बजाज फाइनेंस से परेशान हैं, वो कमेंट करके अपनी बात बताएं कि क्या बजाज फाइनेंस इलीगल तरीके से काम कर रहा है, क्या उसके रिकवरी वाले बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम पर भी वो लोग शिकायत करते हैं, रेगुलर आकर के बजाज फाइनेंस के लोग हमारे ऊपर शिकायत करते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, बजाज फाइनेंस तो बहुत ट्रांसपेरेंट काम कर रहा है, हम तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते हैं, हमारे रिकवरी वाले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं जनता से जानना चाहता हूं, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जिन लोगों ने बजाज फाइनेंस का लोन लिया है, कोई भी लोन अगर आपका बजाज फाइनेंस से चल रहा है, क्या बजाज फाइनेंस वाले सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यदि अनियमितताएं बरती जा रही हैं, बदतमीजी की जा रही है, रिकवरी के नाम पर बदतमीजी की जा रही है, आपको लोन के सही टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बताई जा रही है, आपको लीन पीरियड नहीं दिया जा रहा है, आपको समय नहीं दिया जा रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, आरबीआई की गाइडलाइंस को अगर बजाज फाइनेंस फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये इलीगल माना जाएगा और बजाज फाइनेंस को पूरी तरह बंद करवाया जाएगा। अगर बजाज फाइनेंस को लोन का काम करना है, लैंडिंग का काम करना है, उन्हें आरबीआई की हद में रहकर गाइडेंस के साथ ही काम करना होगा। अभी तो 2 प्रोडक्ट बंद हुए ना, आने वाले समय में आपके सारे प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे अगर आप इसी तरह से गलत काम करते रहे तो। अभी भी समय है। और मेरी किसी व्यापारी घराने से, किसी बिजनेसमैन से, किसी बिजनेस हाउस से कोई लड़ाई नहीं है साहब। हमारा तो एक मुद्दा है, जो जनता कर्जे के दलदल में फंसी है, आपकी गलत नीतियों के कारण फंसी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उन्हें राहत दें। बैंक की जिम्मेदारी बनती है। रिकवरी वाला लेट नाइट पहुंच रहा है, 9-9 10-10 बजे तक पहुंच रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, फोन पर आपने ऐसे लड़के लड़कियों को बिठा रखा है जो गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जितने भी लोग, जो भी लोग बजाज फाइनेंस से परेशान है, वो यहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी कंप्लेंट बताएं, अपनी शिकायत बताएं, वो हम बजाज फाइनेंस के सामने रखेंगे, ताकि बजाज फाइनेंस की कंपनी के लोगों को पता तो चले कि कितना गलत काम हो रहा है। बजाज ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, इतना माननीय सम्मानित ग्रुप है, देश के लिए इतना बढ़िया काम करने वाला ग्रुप है, और उसका एक डिपार्टमेंट जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, जो लोन लैंडिंग का काम कर रहा है, उस पर आरबीआई की सख्ती होना ये बताता है कि यहां अनियमितताएं हैं, बहुत गलत काम हो रहा है। अभी तो 2 प्रोडक्ट बंद किए गए हैं, अभी तो लोन बांटने पर रोक लगाई गई है, आने वाले समय में पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी अगर आपने अभी भी सुधार नहीं किया। अभी भी समय है। बजाज फाइनेंस वालों को ये बात बोलना चाहता हूं, और जो कस्टमर बजाज फाइनेंस से जुड़े उन्हें भी बोलना चाहता हूं, आप बोलिए। अगर आप बोलेंगे नहीं, आपके साथ गलत होता रहेगा, आरबीआई को सपना नहीं आएगा, भारत सरकार को सपना नहीं आएगा, मुझे सपना नहीं आएगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। आप बताइए, आप बताएंगे तो आपकी शिकायत जो आप लिखेंगे वो आरबीआई को भेजी जाएगी, वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार को भेजी जाएगी, और बजाज फाइनेंस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। अगर अनियमितताएं पाई गई हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल करवाया जाएगा। इन्हें किसी भी तरह से आरबीआई की गाइडलाइंस को अनफॉलो करने का, आरबीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ जाने का कोई अधिकार नहीं है।